पहली लाश होटल के कमरे में मिलती है। दूसरी लाश होटल के बराबर में एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। तीसरी लाश पानी के एक जहाज पर। तीनों ही मौत बेहद रहस्यमयी। मरने वाले तीनों ही रूसी नागरिक। जासूसी फिल्मों के स्क्रिप्ट जैसी कहानी ओडिशा से बाहर आ रही है। बिल्कुल वैसी ही कहानी जैसी आप जेम्स बॉन्ड या फिर किसी हॉलीवुड की जासूसी फिल्मों में देखते हैं। पर इन तीनों मौतों में कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और जहां तक इत्तेफाक की बात है तो ऐसे इत्तेफाक अमूमन कभी होते ही नहीं है। 12 दिन के अंदर 3 रूसी नागरिकों की मौत और इत्तेफाक से तीनों ही मौत ओडिशा में। इनमें से 2 मौत तो एक ही होटल में, जबकि तीसरी मौत पानी के एक जहाज पर। पहली मौत होटल के कमरे में अंदर होती है। कहा जाता है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पहली मौत के 2 दिन बाद जो दूसरी मौत होती है वो होटल के बराबर वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में होती है। लाश वहीं मिलती है। कहा जाता है मरने वाले ने खुदकुशी के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा ली। मगर हैरत अंगेज तौर पर लाश की जगह पर तमाम ईंट सीमेंट कबाड़ पड़ी होने और तीसरी मंजिल से गिरने के बावजूद उसके जिस्म पर खून की एक बूंद भी नहीं मिलती। जिस्म पर कोई बाहरी चोट के निशान तक नहीं दिखते। जो बॉडी है उसके आसपास खून का कोई धब्बा नहीं दिख रहा है, कोई निशान नहीं मिल पा रही है। लेकिन जरा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरीके से वहां पर जो कंस्ट्रक्शन की जो चीजें हैं वो पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंट भी है, उसके साथ साथ लोहे का कई सारे चीज भी वहां पर है। 2 मौत के 10 दिन बाद फिर अचानक तीसरी लाश मिलती है। इस बार होटल से दूर पानी के एक जहाज पर। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं उसी तीसरी लाश से जो 3 जनवरी को मिली। दूसरी मौत के ठीक 10 दिन बाद एक और रूसी नागरिक की रहस्यमयी हालत में मौत होती है। यह तीसरी मौत रायगढ़ के होटल साई इंटरनेशनल से दूर प्रदीप पोर्ट पर होती है। मरने वाले की शिनाख्त 51 साल के मिलायकोव सर्गे के तौर पर। मिलायकोव MV अल्दना जहाज के चीफ इंजीनियर थे। ये जहाज बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट से प्रदीप कोट के रास्ते मुंबई जा रही थी। शिप पर भारतीय और रूसी समेत कुल 23 क्रू मेंबर सवार थे। मिलायकोव की लाश 3 जनवरी को तड़के 4:30 बजे शिप के चैम्बर में मिली। मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन PL हरनानंद ने रूसी इंजीनियर की मौत की तस्दीक करते हुए कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। आज सुबह ने हमको इन्फॉर्मेशन मिला फ्रॉम द मास्टर ऑफ ए वेसल ए दाना एंड दिस वेसल इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश. इट इज गोइंग टू मुंबई एंड इट इज सपोज टू कैरी द आयरन ओर ऑफ द जिंदल स्टील वर्क्स. इट इज इन द एंकरेज ओनली. फ्रॉम द एंकरेज मास्टर ने हमको मैसेज दिया है that a Russian chief engineer of the vessel died. And once immediately our people have rushed to the spot and the formalities which are required to be done are being completed. And we have informed to the concerned marine police also, and the shipping agent
and Mr. C. Trams, and he is doing the required protocol as per the rules and regulations. इसी प्रदीप पोर्ट से करीब 490 किलोमीटर दूर ओडिशा के ही रायगढ़ में 22 और 24 दिसंबर को दो और लाशें मिली थी। ये दोनों ही रूसी थे। हैरत की बात यह है कि इन दोनों की मौत जितनी रहस्यमयी थी, उससे ज्यादा सस्पेंस उनकी मौत के बाद उठाए गए कदमों को लेकर है। मौत के बाद दोनों को कब्रिस्तान की बजाय एक अंडर कंस्ट्रक्शन शमशान में ले जाया गया। दोनों को ईसाई रीति रिवाज के हिसाब से दफनाने की बजाय जलाकर अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने विसरा सैंपल तक सुरक्षित नहीं रखा। क्राइम सीन की पूरी तरह से अनदेखी की गई। ये वही शमशान है जहां पर रूस से आए हुए 2 सैलानी उनके शव को दाह संस्कार किया गया था, लेकिन इस शमशान को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये जगह किस तरीके से है। दरअसल ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन इलाका है। बताया जा रहा है कि ये एक प्राइवेट लैंड है जो एक कंपनी के नाम में दर्ज है। दरअसल सवाल इस तरीके से उठ रहे हैं कि क्यों उनको दफन ना करते हुए उन्हें जलाया गया था। कोई ऑफिसर्स भी नहीं है। हमने जानने की कोशिश की थी तो हमें पता चला कि वहां पर कोई कागजात ये भी नहीं देखा जाता है। बंद पड़ा हुआ है काफी सारा कमरा और उनमें से काफी सारे कमरे में काम चल रहा है, काफी सारे बिल्डिंग में काम चल रहा है। तो क्यों इस वीरान सी जगह को इतने हाई प्रोफाइल केस के बाद दोनों को दाह करने के लिए चुना गया था, इस पर सवाल उठना लाजमी है। अब सवाल यह है कि इन तीनों मौतों को लेकर शक और सवाल है क्यों? तो जवाब है, इनमें से एक मौत को लेकर रूस की मीडिया से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप तक में चर्चा हो रही है और वो मौत है रूस के सबसे रईस कारोबारी में से एक और वहां के सांसद पावेल एंटोव की, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी थे और जिनकी मौत के बाद से ही रूस पर इन मौतों को लेकर उंगलियां उठ रही हैं। तो पूरी कहानी समझने के लिए चलिए सबसे पहली मौत की तरफ वापस चलते हैं। इन रहस्यमयी मौतों की शुरुआत होती है 22 दिसंबर से। दरअसल रूस से 4 दोस्त भारत आए थे। ये सबसे पहले दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद चारों दोस्त 21 दिसंबर को ओडिशा पहुंचते हैं। ओडिशा के रायगढ़ के एक होटल में चेक इन करते हैं, लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद यानी 22 दिसंबर को इनमें से एक की लाश उसी के कमरे में मिलती है। बाईस दिसंबर 2022, होटल साई इंटरनेशनल, रायगढ़, ओडिशा। दक्षिणी ओडिशा के शांत से शहर रायगढ़ में इस रोज सुबह एक बड़ी वारदात हुई। हालांकि पहली नजर में यह मामला एक विदेशी पर्यटक की ज्यादा शराब पीने से हुई मौत का लगा और इसे लेकर न तो कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ और न ही इस वारदात ने किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हुआ यूं कि रूसी पर्यटक व्लादिमीर बेदेनोव यहां अपने कमरे में बेहोश पाए गए और जब लोगों ने उन्हें उठाकर इलाज के लिए पासी के अस्पताल में पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड यानी मुर्दा करार दिया। 61 साल के बेदेनोव ने अपने 3 और रूसी साथियों के साथ अपनी मौत से महज एक रोज पहले यानी 21 दिसंबर को ही इस होटल में चेक इन किया था और चूंकि अपनी मौत से पहले वो लगातार शराब पी रहे थे और उनकी मौत के वक्त भी उनके कमरे से